यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारी क्लास होने वाली है, हम इस क्लास में निबंध जो बातचीत है उसका एमसीक्यू करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। और इससे पहले और एक बात बता दूं आपको कि हमारी दो क्लास ऑलरेडी इससे बातचीत निबंध से हो चुकी है। जिसमें पहली जो क्लास हुई है ना बातचीत को लेकर, उसमें हम बात किए हैं सारांश को लेकर, ठीक है, महत्वपूर्ण पंक्तियों के लेकर बात किया है हमने। और फिर बात किया है कि उसमें कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हमने एक सेपरेट क्लास कर ली है। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। उस क्लास को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि 1 घंटे का वो क्लास 1 घंटा कुछ मिनट्स का है। उसके बाद आपको इस चैप्टर के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कि और कहीं समय दिया जाए। समझ रहे हैं ना आप? तो उस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको लगेगा करीब इतने कम समय में, यानी 1 घंटा कुछ मिनट्स में एक कंप्लीट तैयारी करवा दी गई है बातचीत की। तो और आप देखिएगा उसमें उसमें कुछ नए जो है ना, नई शैली में हमने कुछ बातें कही हैं, वो आपको बेहद अच्छा भी लगेगा। आप ज़रूर जाकर देखिएगा। और उससे पहले की बात करें कि आगे बढ़ने से बात कर ले कि फिर उसके बाद हमने दूसरी क्लास की है, उसमें जो अभ्यास लगी है ना, जो अभ्यास है उसमें जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन पे हमने बात कर ली है। और आज हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू पर। यानी इस क्लास को करने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहीं और भी मुंह मारा जाए। मतलब आप इस क्लास को केवल कर लीजिए और सवाल कहीं से भी आपके परीक्षा में बने, आपको यहाँ से खाली नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सवाल हैं इसमें, कहाँ से हैं, किस तरीके के सवाल बने हैं। सारा निचोड़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूर आप क्लास को अटेंड करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत। ठीक है, यहाँ पर बातचीत है, तो पेन ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि बातचीत की बात कर रहे हैं, जिसमें बाल कृष्ण भट्ट हैं इसके राइटर, निबंधकार हैं ये। बातचीत निबंध है, ये आपको इतना मालूम है। ठीक है, अब देखते हैं पहला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? लो, अभी मैंने बता ही दिया, अब बताना है। देखिए, बताइए कि ये क्या एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? तो आपको इसमें से बताना है। आप इसमें देखिए कि कौन सा है। तो पहला तो आप जानते हैं कि है नहीं, एकांकी नहीं है। एकांकी कौन है आपका? सिपाही की माँ, है ना। कहानी क्या है, उसने कहा था। ठीक है, यात्रा संस्मरण नहीं दिया गया है आपके पाठ में। एक यही है आंसर, जो है डी होगा इसका, ललित निबंध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा देखते हैं बाल कृष्ण भट्ट। दूसरा प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? देखिए, अगर आप हमारी ये पिछली जो क्लास कर लिए होंगे तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। अगर नहीं किए हैं तो ये मुश्किल होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये खुशी की बात है आपके लिए कि इसको लेकर हमने एक सेपरेट क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास या कालखंड के नाम से है। ठीक है, आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसमें समझाया गया है कि आपके जो भी सिलेबस में चैप्टर्स में पाठ में जो राइटर्स लगे हैं वो किस किस कालखंड से आते हैं। तो मैंने वो ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, और उसको अगर नहीं देखना है उस क्लास को, तो एक और क्लास हमने किया है सिलेबस को लेकर एनालाइज किया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसमें एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, और उस चार्ट से आप समझ पाएंगे कि एक ही जगह पर राइटर का जन्म काल, राइटर का कहाँ जन्म स्थान है, वो किस कालखंड से आते हैं, उनके माता पिता कौन हैं, उनकी रचनाएं कौन सी है, और वो किस विधा से है। ये सारी बातों को हमने वहीं पर डिस्कस कर दिया, एक ही क्लास में, एक ही जगह। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने सवाल पर। तो बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो पहला है प्रसाद युग, दूसरा है भारतेंदु युग, या फिर है तीसरा द्विवेदी युग, या स्वातंत्र्योत्तर युग। बताना है आपको इसमें कौन से होंगे। तो जवाब दीजिए कौन से होंगे। प्रसाद नहीं होंगे, जयशंकर प्रसाद है। भारतेंदु युग, आपका आंसर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग। ठीक है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे लेखक थे, उन्हीं के ये मंडली के बालकृष्ण भी एक लेखक थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जब आप बातचीत निबंध पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि बातचीत का जो है उत्तम तरीका क्या है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है, विद्वत्तापूर्ण बात करना, विद्वत्तापूर्ण बात करना, या तर्कपूर्ण बात करना, या भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी स्वयं से बातचीत करना, स्वयं से बातचीत करना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे उत्तम बातचीत करने का तरीका है स्वयं से बातचीत करना, अवाक होकर। ठीक है, मैंने इसको बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है आपके निबंध जब हमने किया है, तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत बढ़िया से समझाया है। और एक ही साथ सारांश भी आप कंप्लीट कर जाएंगे और महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी देख लेंगे उस अगर क्लास को देखते हैं तो। और ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं आप, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, या प्रवाहपूर्ण भाषा। कह रहे कि संवाद में क्या, संवाद का मतलब स्पीच क्या है, स्पीच। आपने पढ़ा है कि स्पीच में सबसे ज़रूरी क्या होता है, तर्क होता है, जिज्ञासा होता है, आत्मीयता होता है, या प्रवाहपूर्ण भाषा होता है। तो देखिए, संवाद जब करते हैं ना तो उसमें आत्मीयता बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 5 पर देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है, ये बताना है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि बताइए कि इसमें कौन से 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, 18 दिसंबर 1834। बताना है आपको इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए इसमें कौन सा होना है। आप देखेंगे तो अगर क्लास किए होंगे तो पकड़ लेंगे कि बाल जो कृष्ण है, बाल क्या है, बाल यानी छोटे हैं कृष्ण भगवान। ठीक है, भगवान क्या है, छोटे हैं, यानी 4 वर्ष के हैं, 4 वर्ष के हैं, तो यानी 44 हो जाएगा आंसर, यानी 1844। एक ट्रिक मैंने बताया हुआ था, तो 1844 ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 6ठा नंबर देखते हैं हम, समयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। ठीक है, तो ये बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट, ये मिस टाइप है। ठीक है, बाल होगा। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट हैं, या फिर आपको बताना है कि प्रताप नारायण मिश्र हैं, श्रीनिवास दास हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है, बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि ये रचना किनकी है, ये आपका बाल कृष्ण भट्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर पर, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। आपको बताना है, नूतन ब्रह्मचारी, बी नंबर 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। आपको इन चारों में से बताना है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं बताना है आपको। परीक्षा में जब बैठेंगे तो इस वर्ड पर ज़्यादा फोकस करना होगा। कई बार होता है फ्लो में नहीं पढ़ पाते हैं और गलत आंसर करके आते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या है, नूतन ब्रह्मचारी आंसर होगा। ये होगा आपका, नूतन ब्रह्मचारी के बालकृष्ण भट्ट राइटर हैं, ये भी इन्हीं की रचना है। सद्भाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट की ही है, बट ये परीक्षा गुरु जो है ना, ये नहीं है, यानी यही आंसर आपका हो जाएगा। ये लाला एक राइटर हैं। ठीक है, लाला श्रीनिवास है। ठीक है, श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास जी का ये परीक्षा गुरु है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आपका क्या आंसर हुआ। 8 नंबर प्रश्न पर देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, अब रचना 4 दे दिया इस तरीके से, और पूछ रहा है, रेल का विकट का खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्यविद। अच्छा, इसमें से बताना है आपको कि बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है ये। तो रेल का विकट, अच्छा कछुआ धर्म किनका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है, रेणुका और प्राच्य नहीं है। आपका रेल का विकट खेल यही एक रचना है, और मैंने हाईलाइट किया है, जब आप
इसकी बातचीत की जो क्लास हो चुकी है, पहली क्लास, उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले ही रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है कि कौन कौन सी रचना को आपको याद रखना है। ज़्यादा याद नहीं रखना है, 2-4 ही हैं, बस बता चुका हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? ये मासिक पत्रिका पर ध्यान देना है। तो आप वहाँ भी देखेंगे, मैंने हाईलाइट करके बताया है। यहाँ ऑप्शन में देखिए कौन सा है, प्रताप, ठीक है, कर्मवीर, सी नंबर हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। इनमें से बताइए कि कौन से मासिक पत्रिका है और किसने संपादित किया है। तो बालकृष्ण भट्ट ने संपादित किया है कौन से? हिंदी प्रदीप, राइट, आपको मालूम होगा ये। और नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, बातचीत किस विधा की रचना है? यहाँ विद्या लिखा है, विधा होगा, ठीक है, विधा। विधा का अर्थ होता है कि कहानी है, कि निबंध है, कि आलोचनात्मक निबंध कौन सा है बताना है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, कि आपका आत्मकथा है। देखिए, आलोचना, गीत, शोध, निबंध, इसमें से बताना है कि कौन सा विधा है। तो बातचीत क्या है? हम बार बार बातचीत कर रहे हैं कि कौन सा है, ये निबंध है, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं कि रॉबिन्सन जो है, ये गलत है, रॉबिन्सन, ठीक है, रॉबिन्सन होगा, ठीक है, रॉबिन्सन। रॉबिन्सन क्या है बताना है कि रॉबिन्सन क्रूसो होगा, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से सुनी थी रॉबिन्सन क्रू बात? तो ठीक है, तो फ्राइडे के या संडे के मुख से, या एडिसन के मुख से, या स्टील के मुख से? तो आपको बताना है इसमें से। तो आपको मालूम है कि फ्राइडे जो है ना, उसी के मुख से इन्होंने, जो रॉबिन्सन क्रू है, 16 वर्ष तक जानवरों के बीच रहा, पहली बार फ्राइडे के मुख से आवाज़ सुनी, और ऐसा व्यक्ति भी देखा करी, ऐसा भी बोला जाता है, तब वो आश्चर्यचकित हुआ था। ठीक है, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस चीज़ पर, मूल जो बातें हैं उसी को करते हैं, ठीक है। अब आगे आप देखते हैं कि यहाँ पर एक मिनट, ठीक है, समझ गए आप इस चीज़ को। अब देखते हैं बातचीत, नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार के कौन है? तो ये तो मालूम है कौन है, जयप्रकाश नारायण नहीं है, किसका है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मोहन राकेश का कौन सा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नामवर सिंह का कौन सा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें बालकृष्ण भट्ट हैं, तो आपको मालूम है कि बातचीत, अभी हम बात ही कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट पर, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का कौन सा लगा है आपको? संपूर्ण क्रांति है ना, संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति। और दूसरा क्या है, थोड़ा सा पेन जो है ना, इसका मोटा पेन है, ये थिकनेस जो है इसको बहुत ज़्यादा, इसको कम करते हैं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट हैं। मोहन राकेश का कौन सा लगा है? वही सिपाही की माँ लगा हुआ है। नामवर सिंह का कौन सा लगा है? प्रगति और समाज। ये आपका सिलेबस में लगा हुआ है इनका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न पर आप देखेंगे कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं, जो बातचीत निबंध है उसके माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषा की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है इसमें से कौन सा होगा, आप बताइए, कमेंट करिए कौन सा होगा। ऐसे दो चीज़ें, ये तो संवाद की शैली तो नहीं होगा, ये भी काट दीजिए। दो चीज़ें, भाषण की शैली और बातचीत की शैली, तो आपका आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली, यही है, ठीक है। बातचीत की शैली, बातचीत निबंध में बातचीत की ही बारे में बात की गई है कि कैसे बातचीत होती है, उसका उत्तम बातचीत करने का तरीका क्या है, और कितने लोगों में बातचीत असल बातचीत होती है, कैसे साक्षात्कार होती है, ठीक है। इन सारी बातों को तो बताई गई है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ये सवाल आपके परीक्षा में बन चुका है कि भट्ट जी को निम्न में से किस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो वहाँ दिया था एडिशन,
या तो स्टील नहीं दिया था। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि एडिशन आपका उसमें आंसर दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन और मैं आपको बता देता हूँ कि ये गलत है। भट्ट जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? स्टील कहा था। और एडिशन किसको कहा था? प्रताप नारायण मिश्र को, जो इन्हीं के मंडली के राइटर थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकिए हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम रामविलास शर्मा। तो अभी मैंने बताया ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक इतिहासकार हैं, विचारक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास दिया है, ठीक है। उसी इन्हीं के दिया हुआ इतिहास जो है आज संपूर्ण हिंदी जगत में पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल छोटे व्यक्ति नहीं हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो ये एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, तो इन्होंने ही इसे श्रेणी में रखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? देखिए, एक प्रश्न बन रहा है कि उनका जन्म काल क्या है, और एक प्रश्न ऐसे बन रहा है कि उनका जन्म स्थान कहाँ है। तो ये देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। आपको बताना है इनमें से कौन से होंगे, कौन सा आंसर होगा। तो मैंने, अगर आप क्लास देखेंगे तो बताया था कि दो ऐसे, एक कवयित्री हैं और एक ये निबंधकार हैं, जो दोनों इन रचनाकारों का जो जन्म स्थान है एक ही है। और कौन सा? वो इलाहाबाद, ठीक है। यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ होता है? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं कवयित्री, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की वो रानी थी, जो है ना कविता, उन्हीं के है। तो वो, उनका भी जन्म स्थान इलाहाबाद ही है। 15 नंबर प्रश्न कर लिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो आपको बताना है ए आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त बताना है, हुंकार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। तो ये शायद पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 17 नंबर। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? देखिए, हिंदी प्रदीप तो इनका ये है, लेकिन पूछ रहा है कि कब प्रकाशन किया गया, इसका शुरुआत कब हुआ, ये बताना है। 1877, 1888, 1890, 1894। कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा। वैसे ये बहुत आसान है, मैं बता दूं आपका, इसका आंसर होगा 1877, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है, याद रखना। प्रदीप हिंदी प्रदीप है, उनका 1844 में जन्म हुआ है। और ऐसे फिर बढ़ा देना है, 33 वर्ष प्लस कर देना है, तो आपका इनका जो मासिक पत्रिका है कि उसका समय याद रहेगा, एक दिमाग में ऐसा बैठा लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर में, कौन सी रचना, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, अब इसमें दे दिया और बताना है कि कौन सा जो है इसमें रचना, एक ऐसी रचना है जो इनका लिखा हुआ नहीं है। पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा इनका नहीं है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इसमें आंसर देखिए, पद्मावती है, ये है, वेणी संहार है, मेघदूतम है, मेघनाथ वध नहीं है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा। बाकी ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ऐसे यही होगा आंसर। निम्न में से बताना है कि कौन सा उपन्यास होगा, ठीक है। यहाँ पर उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ठीक है। अभी रचना की बात की, आपके परीक्षा में 2 प्रश्न रचना से बनता है कि बताइए कि कौन सी रचना इनकी है, राइटर की है। तो ऐसे पहले देखिए, मैला आंचल, बी गोदान, सी 100 अजान एक सुजान, अंतराल। बताना है इसमें से बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास है। ये क्या है? चारों उपन्यास है, बताइए कमेंट करके। जी, आपको बताता हूँ कि ये मैला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। गोदान किसका है? प्रेमचंद जी का है, ठीक है। प्रेमचंद जी का है।
100 अजान एक सुजान आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको भी मैंने हाईलाइट करके बताया था कि आपको याद रखना होगा, और ये परीक्षा का सवाल है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। 20 नंबर देखते हैं, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जब नाटक के शुरुआत होता है तो उसमें बताना होता है कि जो मंगल पाठ किया जाता है उसको क्या कहते हैं। ये आपके पाठ के अंदर से है, निबंध के अंदर से ये प्रश्न है। लगेगा कि नाटक में कहाँ घुस गए, लेकिन है अंदर में। बताना है भजन, नांदी पाठ, मंगलचारण या आरती। ठीक है, बताना है मंगलाचारण होगा। ठीक है, मंगलाचारण चारण है, मंगलाचारण उच्चारण मंगलाचारण बताना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जी, इसका आंसर हो जाएगा नंदी पाठ। नांदी पाठ ही उसको बोलते हैं जब शुरुआत होता है तो नाटक का। कई बार मंगलाचारण में होता है, लेकिन अभी नांदी पाठ में ही आपका ये मिलेगा। इसको देख लीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइए कौन सा है। 21 नंबर में देखते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। बताना है 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो इसमें से कितने वर्ष जो है रॉबिन्सन क्रूसो है को उसको आदमी का मुख नहीं देखा था, बात नहीं सुना था, तो आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। बताइए, एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर या मिल्टन। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो देखिए, दो लोग हैं जो बात किए हैं। एक तो साक्षात्कार की बात की है और मैंने बताया हुआ है कि कौन जैसे बे है तो देखिए बे यानी ऐसे वे है, यहाँ बे लिखा हुआ है ना, वेन होता है। ठीक है, तो इसको अभी मान के चलना कि बे बॉ से बातचीत जब दो लोग करते हैं, जब दो लोग बातचीत करते हैं, बे से बातचीत करते हैं तो मनुष्य बातचीत करते हैं, और ये बातचीत बॉ से बातचीत या बातचीत बोलना याद रखिएगा, बोलना। ठीक है, ब से बोलना। तो जब आदमी बोलता है ना, अगर किसी से बोलता है तभी जाकर क्या होता है, साक्षात्कार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेन जॉनसन है, ये गलत है, वेन जॉनसन होगा। ठीक है, वेन जॉनसन, तो ऐसे याद रखना है इसका आंसर। और नीचे देखते हैं जो नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देखते हैं 23 नंबर, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। दो विद्वान जो हैं इसमें जिनका यहाँ पर मत रखा गया है, तो एक तो पहले देख लिए वेन जॉनसन का, और अब देखते हैं इसमें बताइए कि एडिसन होगा या वेन जॉनसन होगा या मिल्टन या स्पेंसर। तो अगर क्लास कर चुके होंगे पहले तो आपको मालूम होगा कि मैंने बताया था कि एड का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, जोड़ यानी जोड़ा जब भी होगा तो दो लोगों में होगा। ठीक है, दो लोग या दो चीज़ों की जोड़ा होनी है दो। तो यानी जब दो लोग या दो मनुष्य, दो लोग, जब दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो क्या होगा, वो असल बातचीत कहलाएगा। यानी एड मतलब एडिशन, यानी एड मतलब जोड़, यानी दो व्यक्तियों के बीच की बात। ऐसे मैंने बताया हुआ था, तो इसका आंसर एडिशन हो जाएगा। नीचे देखते हैं 24 नंबर, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। बताना है 2, 3, 4, 5। कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये बहुत आसान है, इसको हम नहीं बताने वाले हैं, चूँकि बता चुके हैं तो क्या बताना है। देखिए 25 नंबर में देखते हैं, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। और ये पंक्ति मैंने हाईलाइट करके निबंध में भी बताया है कि हाईलाइट किया है उसको। बताना है कि क्रोधपूर्ण, ठीक है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब आदमी बातचीत करता है ना तो उसका क्या हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, हल्का दिया हुआ है और स्वच्छ हो जाता है। और बातचीत करने से ही जो अंदर की है धुआं मवाद जो है वो बाहर निकल के सब कुछ आता है।
ये भी एक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर देखेंगे आप। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। निबंध की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि बताया क्या है। श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, संस्मरण क्या है, स्मरण शक्ति। आपको बताना है कि इसमें से कौन अगर न रहे तो ये जो सृष्टि है गूंगी प्रतीत होगी। कमेंट करके बताइए। आपको मालूम है कि बालकृष्ण भट्ट ने कहा है कि वाक शक्ति जो है ईश्वर का देन है, और ये अगर नहीं रहे तो जो हमारी ये सृष्टि है गूंगी मालूम चलेगी, और हम जो अपनी बात करते हैं, भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो अगर ना रहेगी वाक शक्ति तो हम नहीं कर पाएंगे। ये आपको मालूम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अफ्रीका के लोगों के बीच, बी भारत के लोगों के बीच, सी यूरोप के लोगों के बीच, डी कनाडा के लोगों के बीच। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आपको मालूम है कि यूरोप के लोगों के बीच क्या है। ये जो है ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये जो है ना सेशन, ठीक है, ये बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर पर देखते हैं। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। किस काल के किस काल कह दे या किस काल खंड कह दे, ठीक है, खंड कह दे, ये याद रखना है, या समय कह दे या युग कह दे, तो आपको ये सब याद रखना है कि एक ही बात है। आदिकाल, भक्ति काल के हैं, या फिर रीतिकाल के रचनाकार हैं, या आधुनिक काल के हैं। इसका आंसर बताइए आप कमेंट करके। आदिकाल नहीं हो सकता है, भक्ति काल नहीं हो सकता है, रीतिकाल नहीं हो सकता है। आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। कमेंट करके बताइए कि आधुनिक काल में भी किस युग में है ये, ठीक है। आधुनिक काल को भी कई उपकाल खंडों में विभक्त किया गया है, जिसको लेकर मैंने ऑलरेडी क्लास अपलोड कर चुका हूँ, हिंदी साहित्य का कालखंड, ठीक है, काल विभाजन के नाम से। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैंने समझाया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर कमेंट ज़रूर करके बताइए कि किसके अंदर आते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है। 28 प्रश्न है, समझ जाइए। इसके अलावा आपको निश्चिंत रहिए कि बाहर से प्रश्न अगर 1 नंबर के प्रश्न आता है तो नहीं आएगा, और आएगा तो आप एक काम ज़रूर करिएगा। जो हमारी जो पहली क्लास हो चुकी है बातचीत को लेकर, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने महत्वपूर्ण पंक्तियों को, इम्पोर्टेंट पंक्तियों को हाईलाइट कर दिया है कि इसको आपको नोट बनाना है अपने से, ठीक है। तो आप इतना काम ज़रूर करिएगा। बाकी बताइए कि ये सवाल आपको कैसे लगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप क्लास करके खुश हुए होंगे, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट थोड़ा सा कर लूँ आपको, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जुड़ जाइए। आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बुक की तैयारी करवाना है हमको। और आप यहाँ पर 10th के अगर विद्यार्थी हैं, अगर यहाँ पर आपकी नज़र में कोई हैं तो उनको रिकमेंड करिए, या आप अगर 10th के अगर इस चैनल से आते हैं, अभी तो फ़िलहाल 12th के है, तो 12th के अगर हैं आप, और तो अपने छोटे भाई बहनों को बताइए कि यहाँ पर वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, उनकी भी क्लास चलती है, ठीक है। तो एक चीज़ इतना आप ज़रूर करिएगा, अपने मित्रगण, अपने दोस्तों में बताइए कि ऐसा कुछ क्लास शुरू हुआ है जहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। तो इतना आप काम ज़रूर करिएगा, और एक क्लास का माहौल बनाइए, ताकि हम और आप बहुत कुछ नया सीख सके। उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। लाइक हो सके तो कर दीजिएगा। तब के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।